जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज का सेशन होने वाला है जिसका टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य बाबर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। बाबर मुग़ल साम्राज्य बाबर जो आने वाले ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें बाबर से संबंधित कि बाबर ने कितने युद्ध किए और बाबर से पूरी हिस्ट्री इस सेशन में होने वाला है, इसलिए सेशन में साथियों एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। साथियों बाबर प्रिंत वंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मृत वंश की ओर से चंगेज खां का कौन सा वंशज था। साथियों बाबर प्रिंत वंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मृत वंश की ओर से चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो साथियों 14वां था, याद रखना। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 2, बाबर का जन्म साथियों कब हुआ था। साथियों बाबर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना साथियों बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे से राज के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर साथियों 8 जून 1494 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था। साथियों ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 3, बाबर ने कितनी ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने कितनी ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, तो साथियों 1507 ईस्वी में धारण की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1507 ईस्वी में धारण की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4, बाबर के कितने पुत्र थे। साथियों बाबर के कितने पुत्र थे, तो साथियों याद रखना बाबर के पुत्र 4 थे, याद रखना। साथियों हुमायूं और हुमायूं है कामरान और अस्करी तथा हिंदाल। ये साथियों 4 पुत्र बाबर के थे, याद रखना। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 5, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो साथियों याद रखना बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण साथियों किया था, याद रखना। बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरोध किया गया प्रथम अभियान साथियों याद रखना 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरोध था। साथियों ये भी याद रखना। और साथियों इस अभियान ने बाबर ने बाजौर और भेरा को अपना अधिकार में कर लिया था, ये भी पॉइंट याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का भारत के विरोध किया गया प्रथम अभियान कितनी ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरोध हुआ था। तो साथियों अभी रिपीट कर चुके हैं, ये 1519 में हुआ था, याद रखना साथियों।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, खानवा के युद्ध में कितनी ईस्वी में बाबर ने रारा सांगा को पराजित किया एवं गाजी की उपाधि धारण की? साथियों, खानवा के युद्ध में कितनी ईस्वी में बाबर ने रारा सांगा को पराजित किया और गाजी की उपाधि धारण की? तो साथियों, गाजी की उपाधि साथियों 1527 ईस्वी में उपाधि धारण की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बाबर की मृत्यु कितनी आयु में हुई थी? तो साथियों, बाबर की मृत्यु साथियों 48 वर्ष की आयु में साथियों हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को कितने सिक्के दिए थे? साथियों, बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को कितने सिक्के दिए थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 सिक्के दिए थे प्रत्येक निवासी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो साथियों, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक रारा सांगा ने तथा आलम खां ने ये निमंत्रण बाबर को दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, बाबर ने इस युद्ध में पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? साथियों, बाबर ने किस युद्ध में पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? तो साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12, बाबर के कितने प्रसिद्ध निशानेबाज थे? तो साथियों, बाबर के ये 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, याद रखना। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, ये 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? तो साथियों, याद रखना, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, याद रखना, बाबर थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, बाबर ने फारगाना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर फारगाना की गद्दी पर कब बैठा था? तो साथियों, याद रखना, 8 जून 1494 ईस्वी को राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो साथियों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चंदेली का युद्ध कब हुआ था? चंदेली का युद्ध कब हुआ? तो साथियों, चंदेली का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों
ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने जीत हासिल की थी, याद रखना है। ये भी साथियों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चंदेल का युद्ध ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को साथियों 29 जनवरी 1528 ईस्वी को साथियों हुआ था, याद रखना। और साथियों ये भी याद रखना, ये मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी, यह भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, घाघरा का युद्ध कब हुआ? साथियों घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। और ये अफगानों एवं साथियों बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें भी बाबर ने विजय प्राप्त की थी, साथियों ये भी याद रखना। पानीपत के युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की। खानवा के युद्ध में साथियों बाबर ने विजय प्राप्त की। और चंदेली के युद्ध में साथियों बाबर ने विजय प्राप्त की। घाघरा के युद्ध में भी बाबर ने विजय प्राप्त की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाबरनामा की रचना का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? साथियों 19 क्वेश्चन, बाबरनामा रचना की अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? तो साथियों अब्दुल रहीम खान ए खाना ने यह अनुवाद किया था, याद रखना। साथियों ये बाबर का इम्पोर्टेंट आज के सेशन में था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं। साथियों हुमायूं का है, हुमायूं 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी। साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। साथियों ये भी याद रखना, ये ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं। साथियों हुमायूं 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक। हुमायूं का साथियों जन्म कब हुआ था? तो साथियों हुमायूं का जन्म साथियों 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। साथियों नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 30 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा एवं गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। साथियों ये भी याद रखना है। तो साथियों हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक किस नगर में हुआ था? तो साथियों 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं का राज्याभिषेक नगर आपका आगरा था, याद रखना। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चौसा का युद्ध बक्सर के निकट कितने ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था? तो साथियों याद रखना, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों दोहरिया का युद्ध 15 1531 ईस्वी को साथियों हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
साथियों बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो साथियों बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी को साथियों 17 मई 1540 ईस्वी को शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेरशाह ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसे निर्वासित जीवन व्यतीत किया। साथियों याद रखना। और साथियों दोहरिया का युद्ध ऑलरेडी अभी बता चुके हैं साथियों। और चौसा का युद्ध साथियों एक बार फिर रिपीट करते हैं। 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शहंशाह की पदवी ग्रहण की थी। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 सरहिंद का युद्ध कब हुआ? साथियों सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो याद रखना सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी को हुआ था। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है 26 हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो साथियों हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27 हुमायूं ने कितनी ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नया भवन बनवाया? साथियों हुमायूं ने कितनी ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह नामक नया भवन बनवाया? तो साथियों 1533 ईस्वी में इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था। याद रखना। साथियों नेक्स्ट हेडिंग है शेरशाह सूरी उत्तराधिकारी। सूर समाज का संस्थापक कौन था? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखना शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 29 शेरशाह के द्वारा मालवा पर आक्रमण कब हुआ? शेरशाह के द्वारा मालवा पर आक्रमण साथियों 1542 ईस्वी को साथियों हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 शेरशाह के द्वारा रायसीना पर आक्रमण कब हुआ? तो साथियों शेरशाह के द्वारा रायसीना पर आक्रमण 1543 ईस्वी को हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 साथियों शेरशाह का प्रशासन दीवाने ए वजारत पद पर कार्य क्या होते थे? तो साथियों इस पर आय व्यय प्रबंधन का कार्य होता था। याद रखना। नेक्स्ट है दीवाने ए अरीज पद पर का क्या कार्य होता था? तो साथियों इस पे सेना प्रबंधन का कार्य होता था। साथियों याद रखना। नेक्स्ट है दीवाने ए रसालत पद पर कौन सा कार्य होता था? तो साथियों इस प्रकार विदेशी मंत्रालय का कार्य होता था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीवाने ए इंसा पद पर कौन सा कार्य होता था? तो साथियों शाही घोषणा पत्र संदेशों का रिकॉर्डिंग कर्ता का कार्य होता था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीवाने काजी के पद में कौन सा कार्य होता था? तो साथियों दीवाने काजी के पद पर मुख्य न्यायाधीश का कार्य होता था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने ए बरीद पद में कौन सा कार्य होता था? तो साथियों डाक गुप्त व्यवस्था का कार्य होता था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी को साथियों हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38
शेरशाह कितनी ईस्वी में सासाराम बिहार छोड़कर जौनपुर चला गया था? तो साथियों, शेरशाह ने 1494 ईस्वी को साथियों सासाराम बिहार छोड़कर जौनपुर में चला गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39। शेर खान ने मुगलों की नौकरी कब की थी? तो साथियों, शेर खान ने मुगलों के यहाँ 1527 ईस्वी में नौकरी की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40। शेरशाह दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो साथियों, शेरशाह ने राजगद्दी पर साथियों 1540 ईस्वी को बैठा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। शेरशाह ने कितने ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? तो साथियों, 1541 ईस्वी में स्थापित किया था, याद रखना। साथियों, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं संत की डंडी का प्रयोग किया। इसने साथियों 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए, साथियों, याद रखना। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया, ये भी साथियों याद रखना। और साथियों, शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूली करती थी, साथियों, ये भी याद रखना। साथियों, और ऑलरेडी आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मुग़ल साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट सेशन था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था, साथियों, ये भी याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। ईमानदारी और लगन से मेहनत जारी रखें, क्योंकि साथियों आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए अपने फ्यूचर पर ध्यान रखें और दोस्तों यारों में कम पड़ें, क्योंकि दोस्ती यारी आज के समय में सब बेकार है। क्योंकि अगर आपके पास कोई अच्छी नौकरी होगी तो आपके पास न जाने कितने दोस्त होंगे। अगर आपके पास कोई नौकरी या कोई पैसा कमाने का कोई अच्छा जरिया नहीं है तो आपके पास जितने भी अच्छे साथी सच्चे दोस्त होंगे वे भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए दोस्ती यारी पर कम फोकस दें और अपने फ्यूचर पर फोकस दें। अगर आपका जीवन सफल होता है तो आपके पास अनेक दोस्त हो जाएंगे, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके सच्चे दोस्त भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए पहले अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, उसके बाद दोस्तों के पास ध्यान दें। इसलिए फ्यूचर आज के समय में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुका है। चलो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। दोस्ती यारी साथियों ख़राब नहीं है, लेकिन पहले फ्यूचर बनाओ, बाद में साथियों दोस्ती यारी करो। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।